So hello guys, myself Kirti and I'm working here from last 2 years as a nursing tutor. So आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास नर्सिंग में एंटर करने के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं और आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप कैसे कैसे मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हैं, आपके पास फ्यूचर में क्या क्या सिक्योरिटी होगी जॉब की, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और बीएससी नर्सिंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले हम +2 मेडिकल की बात करते हैं। तो अगर आपके पास +2 मेडिकल से है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होता है, आपको पहले वो कंडक्ट करना पड़ेगा। पहले आप अगर वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपके जितने भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होगी और आपको जो कॉलेजेस हैं वो अलॉट हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपके मार्क्स जैसे कि अगर 180 मार्क्स का जो है वो कम्प्लीटली टेस्ट होता है, तो अगर आपके 100 मार्क्स हैं, 120 मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाएगी और आपको ऑनलाइन जो है वो कॉलेजेस सिलेक्ट करने होंगे, और जो भी आपके नियर बाई कॉलेज होगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर ली है, हमारा जो बीएससी नर्सिंग है वो टोटल 4 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट क्लिनिकल फील्ड में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिनिकल फील्ड में जा सकते हैं। आपको RN होने के बाद आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप टीचिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है, आप RN हो चुके हैं, उसके बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग फील्ड। आपको बीएससी के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग के अंदर। फिर टीचिंग के 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आप MSc के लिए फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज बीएससी की तरह MSc के लिए भी कॉमन एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, हमारा CET होता है। उसके बाद आप MSc की अलग अलग जो भी स्पेशलिटीज़ हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास MSc की स्पेशलिटीज़ होती हैं, लाइक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है, OBG एंड गायनी होता है। उसके अलावा हमारे पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो स्पेशलिटी है वो चूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड जो भी नॉलेज थी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आर्ट और कॉमर्स से, अगर आपने 12th की है, आप 12th आर्ट और कॉमर्स से पास आउट है, तो आपके पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ANM और GNM। आप ANM के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप GNM के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर GNM जो है वो बेस्ट है। GNM जो कोर्स है वो 3 इयर्स का होता है और ANM जो कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है। अब आपको ANM और GNM के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अपने नियर बाई CSC सेंटर जाना है, वहाँ पे जो भी हमारा CET होता है उसके लिए अप्लाई करना है। फिर उसमें भी सेम एज इट इज़ ही क्राइटेरिया होता है बीएससी नर्सिंग वाला। काउंसलिंग्स होती हैं, 3 to 4 काउंसलिंग होती है, उसमें आप अपने नियर बाई कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉलेज जो होगा वो अलॉट हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग होती है, वो आगे का क्राइटेरिया आपको कॉलेज वाले आपको बताएंगे। अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए विलिंग है तो आप हमारे कॉलेज विजिट करिए, और जो भी आपको फर्दर जो भी नॉलेज, जो भी क्वेरी हो नर्सिंग के रिगार्डिंग, नर्सिंग में एंटर करना है उसके रिगार्डिंग, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ढानीगान रोड, बरवाला, हिसार, हरियाणा। थैंक यू।